रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। इसके दोस्तों 3 ही नियम है। इसके क्या है दोस्तों? 3 ही नियम है। जैसे दोस्तों दे दे, अगर पहले आप लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। जैसे दे दे कि 2000 मतलब कि अगर पूछा गया वर्ष के पूर्व वाला वर्ष अगर नॉर्मल ईयर आता है तो आज दोस्तों 6 वर्षों बाद हमारा कैलेंडर रिपीट होगा। कितने? जैसे देते ये यहाँ पर पूछा गया वर्ष, पूछा गया वर्ष मतलब यहाँ पे दिया गया वर्ष, दिया गया वर्ष हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? पूछा गया वर्ष। ये आपको दोनों चीजों में दिखना है, पहला हो गया और दूसरा हो गया। ये बात करें दोस्तों नॉर्मल ईयर की। अगर दिया गया वर्ष के पहले वाला वर्ष, इसके 1 वर्ष पूर्व वाला वर्ष अगर नॉर्मल वर्ष आता है तब आपका जो कैलेंडर होगा कितने वर्ष बाद रिपीट होगा? 6 वर्षों बाद। कितना? यहाँ में हम +6 करेंगे, जो वर्ष आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, ये पहला सूत्र है। और दूसरा का सूत्र क्या है? यहाँ पे क्या है? पूछा गया वर्ष, पूछा गया वर्ष, और यहाँ पे क्या है? दिया गया वर्ष। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे पूछा गया वर्ष। ठीक, जैसे इसके पहले वाला वर्ष कितना आता? अगर लीप वर्ष आता है, लीप वर्ष आता है तब आपका जो कैलेंडर होगा कितने वर्षों बाद रिपीट करेगा? 11 वर्षों बाद। क्या है? प्लस जो वर्ष दिया गया है उसी में आप 11 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद दोस्तों तीसरा आता है, अगर पूछा गया वर्ष ही अगर लीप वर्ष है, अगर पूछा गया वर्ष ही अगर लीप वर्ष है, यहां पर दे रहा हूं, दिया गया वर्ष ही अगर लीप वर्ष है तो हमारा कैलेंडर कितने 28 सालों बाद 28 सालों बाद रिपीट करेगा। ठीक है, 28 सालों बाद हमारा कैलेंडर रिपीट करेगा। ठीक है, जैसे दे दे कुछ यहाँ पे, जैसे देते 2025, अभी चला है 2025 का कैलेंडर कितने वर्षों बाद हमारा रिपीट करेगा? 2025 का कैलेंडर कितने सालों बाद रिपीट करेगा? आप देखिए, अब इसमें आप एक माइनस करेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 2024 आ गया। क्या आया? इसके पहले वाला वर्ष कितना आ गया? लीप वर्ष आ गया। 24 वर्ष दोस्तों लीप वर्ष ही तो है, 4 से काटेंगे, 4 6 24। ठीक है, लीप वर्ष आ गया। अब कितने साल? 11 जोड़ दीजिए ना, +11 कर दीजिए, कितने आएगा? 36। अब 2036 में जो कैलेंडर आएगा और 2025 के कैलेंडर के बिल्कुल सेम होगा। कितना? डिट्टो सेम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे दे दे दूसरा लीप वर्ष ना पड़े, ये लीप वर्ष पड़ गया। कितना? 2027 का कैलेंडर कितने वर्षों बाद रिपीट करेगा? अब इसमें क्या करते थे? -1 करते थे। कितना आएगा? 2026 लीप वर्ष है? नहीं है, क्योंकि 24 था। 24 में 4 जोड़ेंगे 28। जब लीप वर्ष नहीं है, नॉर्मल ईयर आया है, इसमें क्या करेंगे? +6 कर देंगे। कितना? +6 करेंगे, 2031। कितना? 2033। जो 2027 का कैलेंडर होगा 2033 के कैलेंडर के बिल्कुल समान होगा। ठीक है, लेकिन अब बात करें 2036 वाला कैलेंडर कितने वर्षों बाद रिपीट करेगा? अब देखिए, अब ये देखिए लीप वर्ष है, 36 जो है लीप वर्ष की बाहर है, 2036 है वह लीप कैलेंडर है। जब लीप कैलेंडर है कितने वर्षों बाद रिपीट करेगा? 28 सालों बाद। कितने? 28 सालों बाद। ऐड करेंगे दोस्तों, 8 6 14 3 2 5 2064 में जो कैलेंडर होगा वह 2036 के कैलेंडर के बिल्कुल समान हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और कुछ चीज छूट रहा है, और कुछ चीज छूट रहा है। जैसे छूट रहा है हमारा क्या? मंथ का रिपीटेशन, मतलब किसी वर्ष में क्या महीना किस महीने के समान हो जाएगा। ठीक, वह महीना किस महीने के बिल्कुल समान हो जाएगा। तो ये चीजें समझ में आ गई हैं। अब इसे रखकर इसके लिए